वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 8 के सभी एमसीक्यू की तैयारी करवाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में एमसीक्यू ज़रूर आने हैं। तो बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर बाकी के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 8 का नाम है मखलूत ज़बान और इस चैप्टर को लिखा है मौलवी अब्दुल हक ने। सवाल नंबर 1, मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई? 1860, 1870, 1850 या 1830? तो मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश 1870 में हुई थी। मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कब हुआ? 1961, 1962, 1963 या 1964? तो मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल 1961 में हुआ था। सवाल नंबर 3, मौलवी अब्दुल हक क्या कहलाते थे? बाबाए फ़ारसी, बाबाए उर्दू, बाबाए गंज, बाबाए पीर? तो मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू कहलाते थे। अगला सवाल है, मौलवी अब्दुल हक ने अपनी सारी ज़िंदगी किस ज़बान की खिदमत में सर्व की? उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी या फिर संस्कृत? तो मौलवी अब्दुल हक ने अपनी सारी ज़िंदगी उर्दू ज़बान की खिदमत में सर्व की थी। अगला सवाल, मौलवी अब्दुल हक कहाँ पैदा हुए? हापुड़, खेड़ा, बिजनौर या बनारस? तो मौलवी अब्दुल हक हापुड़ में पैदा हुए थे। मौलवी अब्दुल हक ने 1894 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कौन सा इम्तिहान पास किया? एमए का, पीएचडी का, बीए का या फिर ऑनर्स का? तो मौलवी अब्दुल हक ने 1894 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तिहान पास किया था। अगला सवाल, मौलवी अब्दुल हक ने कौन से कॉलेज में प्रिंसिपल के ओहदे पर काम किया? उस्मानिया कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर मेरठ कॉलेज? तो आंसर होगा उस्मानिया कॉलेज। अगला सवाल है, मौलवी अब्दुल हक उस्मानिया यूनिवर्सिटी में किस शोबे के सदर बने? उर्दू के, फ़ारसी के, संस्कृत के या फिर अंग्रेज़ी के? यानी कि किस डिपार्टमेंट के सदर बने? तो उर्दू डिपार्टमेंट के सदर बने थे। मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की उर्दू में किस ओहदे पर फाइज थे? मुदीर, सदर, सेक्रेटरी या फिर रुकन? तो मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की में सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे। अगला सवाल है, मौलवी अब्दुल हक की इदारत में कौन सा रिसाला जारी किया गया? उर्दू, उर्दू अदब, उर्दू कवायद या उर्दू तारीख़? तो मौलवी अब्दुल हक की इदारत में उर्दू रिसाला जारी किया गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने मौलवी अब्दुल हक को कौन सी एजाज़ी डिग्री दी? बीए, एमए, एलएलडी या ऑनर्स की? तो एलएलडी की डिग्री दी थी। अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मौलवी अब्दुल हक को कौन सी एजाज़ी डिग्री दी? डीलिट की, एलएलडी की, एलएलबी की या एमए की? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मौलवी अब्दुल हक को डीलिट की डिग्री, एजाज़ी डिग्री दी थी। मौलवी अब्दुल हक आज़ादी के बाद कहाँ जाकर बसे? पाकिस्तान, कश्मीर, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो आंसर होगा पाकिस्तान। सवाल नंबर 14, मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कहाँ हुआ? कराची, कश्मीर, बांग्लादेश या पंजाब? तो मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कराची में हुआ। मौलवी अब्दुल हक मुश्किल ज़बान वालों को क्या मानते थे? पढ़ा लिखा, उर्दू ज़बान का दुश्मन, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने वाला या तेज़ ज़हन वाला? तो मौलवी अब्दुल हक मुश्किल ज़बान वालों को उर्दू का दुश्मन मानते थे। अगला सवाल है, अंग्रेज़ी उर्दू लुग़त किसकी कोशिशों का नतीजा है? मौलवी अब्दुल हक की, सर सैयद की, मौलाना आज़ाद की या फिर हाली की? तो अंग्रेज़ी और उर्दू लुग़त मौलवी अब्दुल हक की कोशिशों का नतीजा है। मज़मून, मखलूत ज़बान के मुसन्निफ़ कौन है? सर सैयद, मौलवी अब्दुल हक, मौलाना आज़ाद या सादत हसन मंटो? तो मज़मून मखलूत ज़बान के मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक है। मौलवी अब्दुल हक ने मज़मून मखलूत ज़बान में किस ज़बान की बुनियादी खसूसियात पर रोशनी डाली है? उर्दू की, फ़ारसी की, पाली की या पंजाबी की? तो मौलवी अब्दुल हक ने मज़मून मखलूत ज़बान में उर्दू ज़बान की बुनियादी खसूसियात पर रोशनी डाली है। अगला सवाल है, उर्दू को किस वजूहात की बिना पर मखलूत ज़बान कहा जाता है? क्योंकि इसमें कई ज़बानों के अल्फाज की आजमाइश है, खड़ी बोली होने की वजह से, नरम ज़बान होने की वजह से या तारीख़ी ज़बान होने की वजह से? तो उर्दू को मखलूत ज़बान कई ज़बानों के अल्फाज की आजमाइश की वजह से कहा जाता है। मुसलमान जब हिंदुस्तान आए तो बेशतर कौन सी ज़बानें बोलते थे? पाली, फ़ारसी, आर्याई या संस्कृत? तो जब मुसलमान हिंदुस्तान आए तो ज़्यादातर मुसलमान फ़ारसी बोलते थे।
अगला सवाल है, फ़ारसी, अरबी और तुर्की की ज़बानों के अल्फाज मकामी ज़बान में शामिल होते गए जिससे देश ज़बान बन गई, फ़ारसी, ईरानी, उर्दू या फिर आरियाई। तो मकामी ज़बान के साथ फ़ारसी, अरबी और तुर्की के लफ्ज़ों के मिलने से उर्दू ज़बान बन गई। मुल्की ज़बान किसी विदेशी ज़बान के अल्फाज से ख़राब नहीं होती बल्कि उससे देश पैदा होता है, रवादारी, वुसअत, मुश्किल या फिर आसानी। तो आंसर होगा वुसअत। अगला सवाल है, मुतरादिफ अल्फाज कब काम आते हैं? पढ़ाते वक्त, मज़मून निगारी में, शेर व शायरी के लुत्फ़ में इजाफ़ा करने पर या उर्दू के अल्फाज बदलने के लिए। तो मुतरादिफ लफ्ज़ शेर व शायरी के लुत्फ़ में इजाफ़ा करने के काम आते हैं। खड़ी बोली जिस पर उर्दू की बुनियाद अगर फ़ारसी शरीक ना होती तो वे कभी देश की ज़बान ना बनती। इल्म व अदब की ज़बान, बोलने वाली आसान ज़बान, तारीख़ी ज़बान या मुश्किल ज़बान। तो खड़ी बोली जिस पर उर्दू की बुनियाद अगर फ़ारसी उसमें शामिल ना होती तो वो ज़बान यानी कि उर्दू इल्म व अदब की ज़बान ना बनती। अगला सवाल है, उर्दू में किस ज़बान के अल्फाज शीर व शक्कर हो गए हैं? हिंदी और फ़ारसी, हिंदी और अरबी, हिंदी और तुर्की है, हिंदी और संस्कृत। तो हिंदी और फ़ारसी की ज़बान अल्फाज घुल मिल गए हैं।